गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस फरकाबाद। आज मैं आपको तीसरी क्लास पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैं आपको 2 क्लास पढ़ा चुका हूं। फर्स्ट क्लास यूज ऑफ ए एंड सेकेंड क्लास यूज ऑफ दिस दैट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूज ऑफ दिस दोज। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको तीसरी क्लास में पढ़ाऊंगा यूज ऑफ दिस दोज, क्योंकि मैंने आपसे पहले से कहा था कि मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, वह बच्चे लगातार मेरी वीडियो देखें, क्योंकि रोज आपकी एक वीडियो अपलोड हो रही है। आज मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ दिस दोज। अगर लगातार आप वीडियो देखोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दिस दोज। जी हाँ बच्चों, दिस दोज। अच्छा, दिस और दोज क्या होता है आइए बताते हैं। स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने कुछ शब्द हैं। ये लिखा है यूज ऑफ दीज दोज। दीज का मतलब होता है ये। जी हाँ बच्चों, दीज का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वे होता है। जी बच्चों, दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम दीज और दोज का प्रयोग करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आ। क्या आती है? आ, जिसको बोलते हैं हेल्प, जिसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आ। अब आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग मतलब सहायक और वर्ब मतलब क्रिया। सहायक क्रिया मीन्स होता है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। और आर माना होता है, क्या होता है? अब आप कहोगे सर है की स्पेलिंग, है की मीनिंग तो इज होती है। अब आपने है को आर बोल दिया। मेरे प्यारे बच्चों, है एक, है एक होता है बहुत से होते हैं। है एक, है जब हा पे अंक की बिंदी लगती है तो इसका मतलब बहुत से हो जाता है। जी हाँ बच्चों, बहुत से। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये शब्द ही बहुवचन के हैं और जब शब्द बहुवचन के हैं तो सेंटेंस भी बहुवचन के ही बनेंगे। जी हाँ बच्चों, जब शब्द बहुवचन के हैं तो सेंटेंस भी बहुवचन के ही बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस ही बहुवचन होता है। इसमें शब्द भी बहुवचन के आते हैं। जैसे मुझे लड़का बोलना है तो लड़का नहीं लड़के बोलेंगे, क्योंकि बहुवचन में आएगा। लड़की बोलना है तो लड़की नहीं लड़कियां बोलेंगे, बहुवचन में आएगा। अगर हमें केला बोलना है तो केला नहीं केले बोलेंगे, बहुवचन में आएगा। अगर मुझे पपीता बोलना है पपीता नहीं पपीते बोलेंगे, बहुवचन में आएगा। जी हाँ बच्चों, बहुवचन में आएगा। तो ये पूरा शब्द ही, पूरा सेंटेंस ही बहुवचन से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, ये लड़कियां हैं। जी हाँ बच्चों, ये लड़कियां हैं। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले आप इसकी लगाओगे, फिर दूसरे नंबर पे इसकी, फिर तीसरे नंबर पे ये। पहले नंबर पे ये लगाओगे ये, फिर दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे लड़कियां। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जी हाँ बच्चों, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसमें लड़कियां जो भी आपको हो जाए, वर्ब वगैरह नाउन वगैरह जो भी हो आपका आ सकता है। अब देखो, जैसे अब ये है और ये का मीन्स होता है दीज माने। जी हाँ बच्चों, दीज माने ये और बे की होती है दोज माने बे। तो सबसे पहले क्या ये है तो ये की पहले दीज लगेगी, फिर क्या है पे बिंदी लगी है तो बिंदी है यानी बहुवचन है तो आर आएगा, आर लगा। फिर क्या है? लड़कियां। लड़की की क्या होती है? गर्ल होती है। अब गर्ल में यस लगा दो तो हो जाएगा लड़कियां बहुवचन। जी बच्चों, लड़कियां। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी एक वचन को बहुवचन बनाना हो तो उसमें हम यस लगा देंगे, बहुवचन बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या लिखा? वे लड़के हैं तो पहले इसकी वे की लगेगी, फिर है की आएगी, फिर तीसरे नंबर पे लड़के की होगी। वे की होगी दोज होती है की होती आर होती है और लड़की होती बॉय में लड़का होता है। अब यस लगा दो तो बॉयज लड़के हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा दो तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये की आगे फिर तो इसमें क्या लगाएंगे? दीज लगाएंगे, फिर है की लगाएंगे, आर होगा, फिर क्या होगा? संतरे। ऑरेंज माने संतरा होता है, ऑरेंज।
अब इसमें यस लगा देंगे तो संतरे बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप रख देंगे। जी हाँ बच्चों, ये सेंटेंस है कंप्लीट हो गया। अब आप इसके आगे चलते हैं निगेटिव। जी हाँ बच्चों, निगेटिव टेंस चलने से पहले इसको हम एक बार इरेज कर देते हैं। और देखिए निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक बोलते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको सेंटेंस को समझाया था मेरे प्यारे बच्चों। जब निगेटिव का मतलब क्या होता है, जिस टेंस में नहीं आ जाए। जी हाँ बच्चों, जिस टेंस में नहीं आ जाता है ऐसे वाक्यों को हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, ऐसे वाक्यों को निगेटिव टेंस या नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने बताया था जब नहीं आ जाता है तो नहीं के लिए लगता है नॉट। जी हाँ बच्चों, नॉट लगता है और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के साथ तीसरे नंबर पे आता है। जी हाँ बच्चों, इसमें सहायक क्रिया क्या है, आर, सभी को पता है आर क्या है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, सेंटेंस बनाने में जो हमारी सहायता करे उसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। तो नहीं का मतलब क्या होता है, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। जी हाँ बच्चों, जैसे टेंस आप बनाते हो वैसे ही बना दो, नॉट तीसरे नंबर पे रख दो। जैसे सपोज अगर मैं आपको बता दूं नहीं को 2 मिनट के लिए हटा दो, नहीं को 2 मिनट के लिए हटा दीजिए तो क्या बचा, ये लड़कियां हैं तो सबसे पहले इसकी आ, फिर इसकी, फिर इसकी, आप इसको लगा दो तो ये की क्या होती है, दीज होती है, फिर है की होती है आर, और फिर नहीं है तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, और फिर क्या है, लड़कियां गर्ल्स। यहाँ बच्चों गर्ल्स, जो ये आपका सेंटेंस, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जी हाँ बच्चों, इस प्रकार हम चलते हैं कि अच्छे से आपको समझाते हैं और अच्छे से देखते हैं। जी हाँ बच्चों, अच्छे से देखते हैं और समझाते हैं। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, बे संतरे हैं। बे संतरे हैं तो बे की क्या होगी, दोज, फिर है कि सॉरी फिर है कि होगी आर हो गई, ठीक है, और फिर संतरे ऑरेंज। अब संतरा एक है, संतरे बहुत से हैं तो ये से लगा दो, बहुवचन हो जाएगा, फुल स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे क्या नहीं है, नहीं के लिए तीसरे नंबर नॉट, क्या 1 2 3 नॉट हो गया, तीसरे नंबर पे नॉट हो गया। बिल्कुल ये भी टेंस ऐसी बनेगा तो सबसे पहले क्या लगे, ये आदमी नहीं है तो ये की दी जाएगी, फिर आर माने है, नॉट मीन्स नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आदमी, आदमी क्या होता है, मैंस, हो गया। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा, निगेटिव भी पढ़ा। अब आइए आगे इसके चलते हैं और देखते हैं क्या सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, क्या सेंटेंस, देखिए अब इसके बाद देखते हैं आपका इंटरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। हमने आपको बताया था जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न पूछा जाए उसको क्या कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें क्या पहले आता है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए जाके, और मेरे चैनल पे जो नए हो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जिसमें क्या पहले आता है उसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और जब प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें क्या पहले आएगा, और जिसमें क्या पहले आता है उसमें सहायक क्रिया जो होती है हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले लगा दो और टेंस जैसा बनता बना दो। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आइए देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, क्या ये कबूतर है। अब क्या पहले है तो आर पहले आएगा, क्योंकि आर हमारी सहायक क्रिया है। फिर ये की क्या होती, डीज, फिर क्या होती, कबूतर की होती पिजन। जी बच्चों, पिजन, और पिजन होता PIGEON, पिजन है, कबूतर है, बहुत से हैं तो पिजन्स, ये हो गया। और जिसमें क्या पहले आता है उसमें क्वेश्चन आता है, चिन्ह आता है। ये बेटा आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। फिर इस प्रकार आ जाओ, क्या ये चिड़िया है तो क्या की पहले क्या आएगा, आर आएगा तो आर पहले लगा दो। फिर सब्जेक्ट क्या है, ये इसकी दीज लगा दो। फिर क्या है, चिड़िया, चिड़िया क्या होती है, वर्ड हमारी चिड़िया होती है, ठीक है, वर्ड हमारी क्या होती है, चिड़िया होती है, और वर्ड्स कर दो चिड़िया और कुछ समय का चिन्ह लगा दो, आपका हो जाएगा। फिर क्या है, क्या बे संतरे हैं तो क्या पहले है तो आर पहले आएगा, और बे की होती दोज, दोज लगा दो। संतरे होती ऑरेंज, ऑरेंज में संतरा एक होता, संतरे बहुत से, यस लगा दो, कुछ समय का चिन्ह हो गया, ऑरेंजेस संतरे। तो ये आपका बेटा इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे टेंस जिसमें हमने आपको बताया था, जिसमें इंटेरोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव माने क्या वाले और निगेटिव माने नहीं वाले, जिसमें क्या नहीं दोनों आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें क्या और नहीं, देखिए कोई भी टेंस हो, कैसा भी टेंस हो, टेंस कैसा भी हो, या किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी टेंस हो, जिसमें क्या और नहीं दोनों आ जाता है
तो क्या के लिए जो साइक्रिया है वो सबसे पहले लगा दो और नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे लगा दो और फिर टेंस जैसे बनता है बना दीजिए। सिंपल तरीका है। अब देखिए क्या ये पपीते नहीं है, अब क्या पहले है तो आर पहले आएगा। क्या लिखा सब्जेक्ट क्या है ये की दीज आएगी और फिर क्या नहीं के लिए नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि जो पहले साइक्रिया हो गई फिर सब्जेक्ट हो फिर नॉट हो गया और नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है 1 2 3 नॉट तीसरे नंबर पे हो गया। अब क्या पपीते क्यों पपाया माने पपीता होता है और पपीते बहुत से हैं तो यस लगा दें पपाया तो क्या पहले कुछ समास का चिन्ह लगा देंगे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या वे कुर्सियां नहीं है क्या पहले है तो आर पहले आएगा और वे है तो वे की दो जाएगी। ठीक है नहीं के लिए नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। अब कुर्सियां क्या होती है चेयर माने कुर्सी होता है। अब इसमें यस लगा दो कुर्सियां हो जाए कुछ समास का चिन्ह लगा दिया ये कुर्सियां होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब जो एग्जाम्पल बच्चे हैं वो आप स्वयं बनाइए और बनाकर मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी ये आपको बताना है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में ना आए तो मुझसे संपर्क करें और आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिया जाता है और यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो आपको कमेंट्स में भी आंसर दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यदि और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो बता दो और भी आपको टॉपिक पे वीडियो दे दी जाएंगे। ये आपका था तीसरी क्लास या आपकी तीसरी क्लास थी। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों अभी तक जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दाब दें और दाबने के बाद ऑल जरूर कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बेटा मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।